Welcome friends, welcome to all of you once again in my running topic. Complete the sentences. Complete the sentences. Part 5. Part 5 for class 10 UP board students. Friends, I have already told you that this topic consists of 2 marks. ये टॉपिक 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और इसका आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको कुछ कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट कंजंक्शन इज अनलेस। आज फ्रेंड्स हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है यदि नहीं या फिर अगर नहीं। यह एक निगेटिव वर्ड है। फ्रेंड्स, यह अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, अतः यह एक निगेटिव वर्ड है, अतः इसके साथ लिखे जाने वाले सेंटेंस पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह निगेटिव वर्ड है, अतः इसके साथ लिखे जाने वाले सेंटेंस पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इसके साथ हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो हमेशा अफर्मेटिव या पॉजिटिव में होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यह एक कंडीशनल वर्ड है। यह एक कंडीशनल, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं फ्रेंड, शर्त सूचक वर्ड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, अगर नहीं। यह एक नेगेटिव वर्ड है, अतः इसके साथ लिखे जाने वाला सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए या अफर्मेटिव होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। यह एक कंडीशनल शर्त सूचक वर्ड है। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस पर सेंटेंसेस कैसे आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इस पर सेंटेंसेस कैसे आते हैं। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं एग्जाम में इस पर सेंटेंसेस कैसे आते हैं। तो हमारा इसका जो पहला सेंटेंस फ्रेंड्स होगा, ध्यान दीजिए, आएगा यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस तक फ्रेंड्स आपके एग्जाम में दिया होगा। अब देखिए, यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस, और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब अनलेस आप तब तक समृद्ध नहीं हो सकते हैं जब तक यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब आप यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस के बाद आप भरिएगा तो आप पॉजिटिव भरिएगा, यू वर्क हार्ड। फ्रेंड्स, इससे मिलता हुआ आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, यू वर्क हार्ड। इसके लिए सबसे सुटेबल सेंटेंस फ्रेंड्स यही लग रहा है, यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड।
और फ्रेंड्स यहाँ भी आप लोग टेंस का ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा जाने वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है फ्रेंड्स, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस। अब फ्रेंड्स देखिए, आप सफल नहीं होंगे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो। आप सफल नहीं होंगे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो, या अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो। देखिए फ्रेंड्स, नहीं अपने आप आ रहा है, तो नहीं आने पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको निगेटिव बनाना है। फ्रेंड्स, अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट पॉजिटिव सेंटेंस फ्रॉम आफ्टर इट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस पे कोई भी सुटेबल सेंटेंस लेंगे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पेशली बताना चाहता हूँ कि अगर लिखा जाने वाला सेंटेंस पहले से ही फ्यूचर में हो, अगर लिखा जाने वाला सेंटेंस पहले से ही फ्यूचर में हो, तो आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर टेंस में अगर लिखा जाने वाला सेंटेंस है तो आप जो उसके साथ अगला सेंटेंस लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस लिखा गया है, अगर आपको उसके बाद फिल करना है तो आपको जो दूसरा सेंटेंस लिखना है फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसा मैंने यहाँ भरा हुआ कि ये फ्यूचर टेंस में है, तो आप देखिए मैंने प्रेजेंट में लिखा है। और आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस। अगर आप एग्जाम के पर्पज से लेंगे तो आप लिख सकते हैं यू स्टडी 8 आवर्स डेली, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जिसके लिए एकदम सुटेबल सेंटेंस हो आप उसके लिखिए, आप उसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बस आपको ये ध्यान देना है कि अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो अफर्मेटिव में होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने बताया, अगर अनलेस या कभी भी कोई सेंटेंस फ्यूचर में लिखा गया है उसके बाद आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, हम अगले वर्ड की बात करेंगे, तो हम अगले वर्ड की बात फ्रेंड्स इफ के रूप में करेंगे। इफ का प्रयोग जब एज अ कंजंक्शन हो, इफ का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग एज अ कंजंक्शन के फॉर्म में, और जब ये बीच में आए, जब ये बीच में आए, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत में ना, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत में ना आए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी एक कंडीशनल वर्ड है फ्रेंड, यह भी एक कंडीशनल वर्ड है फ्रेंड। लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है कि इफ के साथ, इफ के पहले यदि निगेटिव सेंटेंस आया है, निगेटिव सेंटेंस आया है, तो इफ से इफ के बाद भी लिखा जाने वाला सेंटेंस, लिखा जाने वाला सेंटेंस
निगेटिव में होगा। फ्रेंड्स देख लीजिए, यह भी एक कंडीशनल वर्ड है जिसका अर्थ होता है यदि। इसका अर्थ फ्रेंड यदि होता है, यदि। और अगर इफ के पहले निगेटिव सेंटेंस आया है तो इफ के बाद भी लिखा जाने वाला सेंटेंस निगेटिव में होगा। और यदि अगर हम बात करें इफ के पहले लिखा जाने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इफ के बाद वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव में होना चाहिए। फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे दो बातें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इफ के पहले वाला सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इफ के बाद वाला सेंटेंस भी निगेटिव में आना चाहिए। और अगर इफ के पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इफ के बाद वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव में होना चाहिए। फ्रेंड्स यही थोड़ा सा अनलेस और इसमें डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अनलेस के पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा निगेटिव सेंटेंस लिखा होता है फ्रेंड्स, और इसलिए हम लोग अनलेस के बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव लिखा जाता है क्योंकि वो निगेटिव बन सकता है। लेकिन इफ अपने आप में इसका अर्थ यदि होता है और ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगहों पे यूज किया जाता है। अगर इफ के पहले वाला सेंटेंस निगेटिव में होगा तो बाद वाला सेंटेंस भी निगेटिव में करिए। इफ के पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में हुआ तो इफ के बाद वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव में करिए। फ्रेंड्स इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपने देखा इफ का यूज कैसे करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसका एग्जाम में सेंटेंस कैसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, you can obtain first rank in the class if लगा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ भी वही सेम कंडीशन है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ भी टेंस का ध्यान देना है। अगर लिखा जाने वाला सेंटेंस अब वो प्रेजेंट टेंस है तो आपको अगला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट रैंक इन द क्लास। यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट, फ्रेंड्स रैंक होगा यहाँ पर, रैंक इन द क्लास इफ यू। अब यहाँ पे ही होगा इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, या आप लिख सकते हैं इफ लगा रहेगा यू लर्न your lessons properly, या you study 8 hours daily। ये चीजें आप यहाँ पे कुछ भी जो इसका सुटेबल सेंटेंस है आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था कि इसके पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसके बाद वाला सेंटेंस भी मैंने अफर्मेटिव में ही लिखा। एक और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यू कैन नॉट सक्सीड, इफ लगा रहेगा यू कैन नॉट सक्सीड। अब देखिए यू कैन नॉट सक्सीड, इफ के पहले वाला सेंटेंस निगेटिव में है तो अगला सेंटेंस भी आप
निगेटिव में ही भरेंगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, आप सफल नहीं होंगे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो इसका सुटेबल सेंटेंस फ्रेंड्स यही होगा। या अगर आप एग्जाम पर्पस से ले रहे हैं तो इफ यू डोंट रीड 8 आवर्स या 10 आवर्स डेली। फ्रेंड्स आपने देखा कि इसके पहले का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इधर भी हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस ही भरा। और अगर ये निगेटिव में है तो हम लोगों ने इसको निगेटिव में ही भरा। फ्रेंड्स देखिए एक और देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बात आप देखिए कि ये फ्यूचर टेंस में है और फ्रेंड्स यहाँ पे इफ लिखा होगा और इफ के पहले वाला सेंटेंस निगेटिव में है तो आपको भी अगला सेंटेंस निगेटिव में ही भरना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया है फ्रेंड्स कि फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो आपको अगला टेंस प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कंजंक्शन के बाद आप जो भी लिखेंगे आप प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इफ यू डोंट, देखिए फ्रेंड्स सब में वही सेट हो रहा है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट स्टडी, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से इफ का यूज करते हैं। इफ में एक दो एग्जांपल्स और होते हैं तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर ये निगेटिव में है तो मैंने इसके बाद भी निगेटिव में फिल किया और ये फ्यूचर टेंस में है तो मैंने इधर देखिए प्रेजेंट टेंस में बनाया है। फ्रेंड्स आप इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और सोच सकते हैं तो जो एप्रोप्रिएट होगा, जो सुटेबल होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स कभी कभार इफ के पहले कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होता है, तो अगर आपके पहले कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस है उसके बाद इफ लगा हुआ है तो आपको आगे का फिल करना होगा फ्रेंड्स। तो आपका सब्जेक्ट यू होना चाहिए, यू प्लस आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और आपको उसको बनाना होगा अफर्मेटिव में। फ्रेंड्स आपको इसका ध्यान देना है, अगर इंपरेटिव में लिखा हुआ है और बीच में इफ कंजंक्शन आया हुआ है तो आपको सब्जेक्ट यू लिखना है और आपको वहां पे प्रेजेंट टेंस लिखना है, अफर्मेटिव में लिखना है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स इफ का सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, इफ में यू छिपा होता है, इसलिए हम लोग वहां पे यू का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आ गया मेक हरी, मेक हरी और यहाँ पे लिखा होगा इफ, उसके बाद एक ब्लैंक खींचा होगा तो आपको उसमें क्या भरेंगे। देखिए इंपरेटिव है, इफ आया हुआ है, मेक हरी इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, इस तरह से बनना है फ्रेंड, मेक हरी इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास, कुछ भी बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रीच बिफोर टाइम, अगर आप समय से पहले पहुंचना चाहते हैं तो मेक हरी, मैंने इतनी पॉसिबिलिटी बनाई फ्रेंड्स, आप कुछ भी बना सकते हो। मेक हरी इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास,
इफ यू वांट टू रीच बिफोर टाइम। आप देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है और इसके बाद में इफ लगा हुआ है। मैंने आपको बताया आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और अफर्मेटिव में लिखना है और सब्जेक्ट यू होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको इन बातों को अपने माइंड में ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम इसमें दो ही कंजंक्शन की बात करेंगे, अनलेस और इफ का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और फ्रेंड्स आपको बीच में एक रोने की आवाज़ नहीं पड़ेगी जो कि मेरी डॉटर की थी, जो कि अभी यहाँ पे आकर रोने लगी थी तो कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मेरी डॉटर छोटी सी है, आप लोगों से सॉरी बोलने आई है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आपको समझ में आएगा अगर आपको ध्यान से सुने होंगे तो। फ्रेंड्स थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।